और किसान आंदोलन को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से देश भर के अन्नदाता जुटे हुए हैं, लेकिन 12 दौर की सरकार के साथ बातचीत में कोई हल नहीं निकला। और अब किसानों का पूरा फोकस 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर परेड पर है और किसानों का कहना है कि 26 जनवरी की परेड के बाद ही आगे की स्ट्रैटेजी तय की जाएगी। लेकिन इसी बीच सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सरकार की ओर से जो प्रपोजल दिया गया है, किसान उस पर बातचीत करें, उस पर अपनी सहमति या फिर असहमति जाहिर करें। लेकिन अब सरकार डेट देना बंद कर चुकी है। बातचीत यानी कि सरकार की ओर से लगभग बंद की जा चुकी है। कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए मंजूरी मिल गई है। किसान नेताओं ने एक प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी और बताया कि 5 दौर की बातचीत के बाद ट्रैक्टर रैली निकालने की मंजूरी मिल गई है और इस मंजूरी को किसान नेताओं ने अपनी बड़ी जीत भी बताई। हालांकि किसानों की ओर से अभी रूट पूरी तरह से फाइनल नहीं किया गया है, जिसे जल्द ही तय कर लिया जाएगा। वहीं किसान नेताओं ने सरकार को आश्वासन दिया है कि ट्रैक्टर रैली शांतिपूर्ण होगी और उससे कानून व्यवस्था को कोई खतरा नहीं होगा। कि 5 राउंड बात के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा बनाने के लिए, क्योंकि तंत्र था जो गण के ऊपर बैठ गया था, गण की प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किसान गणतंत्र दिवस परेड करेगा इस देश में पहली बार। सारे के सारे बैरिकेड खुलेंगे, हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, मार्च करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पे सहमति बन गई है। किसान की जीत हुई है, बैरिकेड हटाए जा रहे हैं और जो हमारी गणतंत्र दिवस की परेड की जो कॉल थी, वो गणतंत्र दिवस की परेड 26 तारीख को आरंभ होके और पूरे जो हमारे डेजिग्नेटेड रूट्स हैं उनके ऊपर चल के हम अपना सेलिब्रेशन करेंगे। वहीं किसान नेता गुरुनाम सिंह ने किसानों से अपील की है कि वो ट्रैक्टर रैली के दौरान संयमित रहें और शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालें। तो आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि जितने भी हमारे किसान भाई परेड में आएंगे वो सभी शांति बनाए रखें और अनुशासन में रहें, एक दूसरे के आगे ना भगाएं और जैसे पूरी कमेटी जो दिशा निर्देश दे उनको माने, अनुशासन बनाए रखें। और जो सरकार की ये था कि हम दिल्ली में एंटर नहीं करने देंगे, ट्रैक्टर बैन है दिल्ली के अंदर, वो सब चीज़ें जो है वो सॉल्व हो गई हैं। सारे बैरिकेड हटेंगे, हमें तोड़ने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि हमने ये भी कह दिया था कि अगर सरकार बैरिकेड लगाएगी तो फिर हमें तोड़ने पड़ेंगे। अब वो तोड़ने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हटा रहे हैं। तो ये एक जो है इस आंदोलन की एक बड़ी जीत है। और भले ही दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर मार्च की इजाजत दे दी है, लेकिन किसान और सरकार के बीच अब तक हुई 11 दौर की सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ग्यारहवीं वार्ता में भी नहीं बन सकी बात। किसान सरकार नहीं निकाल पाए राह। दोनों पक्ष अड़े, नतीजा फिर भी रहा सिफर। किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 11वें दौर की बातचीत हुई, लेकिन हर वार्ता की तरह ये बातचीत भी वहीं आकर रुक गई जहां से शुरू हुई थी, क्योंकि सरकार ने किसानों की उस मांग को नहीं स्वीकार किया जिसको लेकर ये सारी जद्दोजहद हो रही है। दरअसल किसान चाहते हैं कि सरकार हर हाल में तीनों कानून को वापस ले, लेकिन सरकार पीछे हटने को राजी नहीं है। वो प्रस्ताव की राह पर चल रही है, कभी कानून को स्थगित करने का रास्ता अख्तियार कर रही है तो कभी एमएसपी पर भरोसा दिया जा रहा है। आंदोलन के दौरान लगातार यह कोशिश हुई
कि जनता के बीच में और किसानों के बीच में गलतफहमियां फैलें और उन गलतफहमियों का फायदा उठाकर कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। इस आधार पर यह परिस्थिति बनी, लेकिन भारत सरकार ने हमेशा किसानों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाया। शुक्रवार को जब दोनों पक्ष एक बार फिर वार्ता की मेज पर आए तो तनातनी देखी गई। किसानों ने सरकार को साफ कर दिया कि उन्हें सरकार का प्रस्ताव हरगिज कबूल नहीं, तो वहीं सरकार ने कानून रद्द करने की मांग को खारिज कर दिया। सरकार की ओर से मीटिंग के दौरान एक और दांव खेला गया। सरकार ने कानून को 1.5 साल के बजाय 2 साल तक स्थगित करने का प्रस्ताव देकर अगली मीटिंग के लिए किसानों को मनाने की कोशिश की, लेकिन धरती का सीना चीरकर खेती करने वाले किसानों के इरादे इतने फौलादी थे कि वो जरा भी डिगे नहीं। का जो प्रस्ताव सरकार ने दिया है, उस प्रस्ताव पे इन्होंने कहा है कि अगर उस पर बात करनी हो, सहमति बनती हो, तो हम कल फिर बात कर लेंगे और किसी दूसरे स्थान पर बैठ के बात हम कर सकते हैं। कल ये बंद होगा, आप सलाह करके हमको बताओ। 11वीं मीटिंग की सबसे खास बात ये रही कि वार्ता में इसकी अगली तारीख पर मुहर नहीं लगी। अब तक हुई मीटिंगों के साथ ही अगली मीटिंगों की तारीख भी आ जाती थी। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि शुक्रवार को हुई वार्ता एकदम तल्ख भरे अंदाज में हुई है, जिसमें किसी भी पक्ष ने रत्ती भर भी समझौते का मोड़ नहीं दिखाया। हालांकि इस मीटिंग में सरकार ने फिर दोहराया कि कृषि कानून में कोई कमी नहीं है, उल्टे किसानों पर आरोप मढ़े। सरकार की ओर से कहा गया कि किसानों के सम्मान में सरकार की ओर से कानून को स्थगित करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन किसान संगठन फैसला करने में नाकाम रहे। साथ ही किसान संगठनों को सरकार की ओर से कहा गया कि वो किसी फैसले पर जब पहुंचे तो सरकार को सूचित करें। सरकार ने उनका निराकरण करने के लिए, संशोधन करने के लिए एक के बाद एक अनेक प्रस्ताव दिए, लेकिन जब आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। और मुझे लगता है कि वार्ता के दौर में मर्यादाओं का तो पालन हुआ, लेकिन किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। इसलिए वार्ता निर्णय तक नहीं पहुंच सकी। इसका निश्चित रूप से मुझे भी खेद है। मतलब एक बार फिर वो समाधान जिसके लिए सरकार और किसान संगठन एक मंच पर आए, वो नहीं निकला। लेकिन 11वीं मीटिंग बहुत कुछ बता गई, जैसे हाल फिलहाल में इस मुद्दे पर समाधान नहीं निकलने वाला, क्योंकि दोनों पक्ष अड़े हैं और जब कोई झुकेगा नहीं तो तय है कि 26 जनवरी को दिल्ली में परेड के साथ किसानों का दंगल भी दिखेगा, जिसकी तैयारी में किसान जुटे हैं, जिसे लेकर सरकार सांसद में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।